मैसूर में दशहरा उत्सव के लिए 14 हाथियों का चयन हुआ। राजसी हाथी अभिमन्यु के नेतृत्व में सजे धजे 9 हाथियों के पहले जत्थे ने मैसूर महल में किया प्रवेश। मैसूर महल के प्रवेश द्वार पर हाथियों का भव्य स्वागत हुआ। बारिश के बावजूद सैकड़ों लोगों ने इस अद्भुत और अलौकिक नजारे को देखा। 9 अगस्त से अरण्य भवन में ठहरे हुए थे 9 गजराज। अरण्य भवन से पारंपरिक अनुष्ठानों और पुष्पांजलि के साथ औपचारिक विदाई की गई। हाथी अशोकपुरम के अरण्य भवन से जय मार्तंड्य द्वार तक शानदार जुलूस निकाला गया। सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक गीत संगीत की प्रस्तुति दी। दशहरा उत्सव में मुख्य आकर्षण होता है स्वर्ण हौदा। सबसे आगे वाला हाथी स्वर्ण हौदा को देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति के साथ ले जाता है। गुजरात में हर घर तिरंगा अभियान के तहत से सूरत से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। हजारों की संख्या में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। हवाई जंक्शन से लेकर लालबाई स्टेडियम तक देशभक्ति के दिखे ढेरों रंग। स्कूली बच्चों समेत सूरत पुलिस ने बैंड और घुड़सवार दस्ते ने तिरंगा यात्रा को बनाया आकर्षक। करीब 2.5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा में दिखी गुजरात की सांस्कृतिक झलक। मनमोहक झांकियों में सवार मां भारतीय के रूप में सजे कलाकारों ने लोगों का ध्यान खींचा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने निकाली तिरंगा यात्रा। बाइक सवार युवाओं ने भारत माता के लगाए जयकारे। उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। देशभक्ति से भरे नजर आए लोग। 15 अगस्त को लाल किले पर दिखेगी लखपति दीदियों की शक्ति। यूपी की 14 लखपति दीदियां बनेंगी ध्वजारोहण की साक्षी। आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम करने वाली मिर्जापुर की शशि बाला सोनकर को पीएम का बुलावा। नमकीन की फैक्ट्री खोलने के बाद शशि बाला ने 15 लोगों की बदली तकदीर। सुल्तानपुर की 2 लखपति दीदियां बनी प्रेरणा का स्रोत। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में लखपति दीदी ललिता मैर्या और बिमला यादव को किया जाएगा सम्मानित। प्रेरणादायक महिलाओं में शुमार हुई लखीमपुर खीरी की लखपति दीदी उमा मौर्य लाल किले पर होने वाले ध्वजारोहण में होंगी शामिल। आजीविका मिशन से जुड़कर बनी आत्मनिर्भर। लखपति दीदी योजना से जुड़ने के बाद संत कबीर नगर की बिंद्रा देवी की बदली किस्मत। ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ ब्यूटी प्रोडक्ट के कारोबार से बनी आत्मनिर्भर। अब दिल्ली में मिलेगा सम्मान। सोनभद्र की लखपति दीदी निर्मला मिसाल बनी। आकर्षक मोमबत्ती बनाने के हुनर ने पहचान दिलाई। दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में हुआ चयन। लाल किले पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए भदोही की लखपति दीदी संतोषी को निमंत्रण। साड़ी कारोबार से बेरोजगार महिलाओं को बना रही आत्मनिर्भर। बेंगलुरु से बेलगावी के लिए रवाना हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में देशभक्ति की गूंज। छात्रों के साथ लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। संस्कृति मंत्रालय ने शेयर किया वीडियो। कानपुर के मेस्टन रोड पर हर साल की तरह 15 अगस्त की रात 12 बजे फहराया जाएगा तिरंगा। 1947 में पहली बार यही फहराया गया था तिरंगा। तब से निभाई जा रही है परंपरा। समंदर के तट पर पुरी के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने चलाई देशभक्ति की लौ। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उकेरी सुंदर आकृति। संस्कृति मंत्रालय ने साझा की तस्वीरें। मथुरा पहुंची यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव। श्री कृष्ण जन्मभूमि पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को सौगात दी। राज्य ग्रामीण बैंकों का वर्चुअल उद्घाटन किया। असम के बाक्सा जिले में डेकाडोंग नदी पर पुल का हुआ निर्माण। सीएम हिमंता बिस्वा ने उद्घाटन समारोह की तस्वीरों को साझा किया। चिरांग जिले के कांची श्री शंकर नर्सिंग स्कूल में नर्स बनने की मिल रही ट्रेनिंग। प्रशिक्षण लेने वाली छात्राओं में नर्स बनने की खुशी। गुजरात के द्वारका में विश्व सिंह दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। चर्चित शेर जय वीरू की दोस्ती पर आधारित लघु फिल्म की प्रस्तुति। असम में सावन के सोमवार पर शुक्रेश्वर देवालय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। शुक्रेश्वर देवालय मंदिर में जल और दूध महादेव को अर्पित किया जा रहा। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख पहुंचे दिल्ली। दिया गार्ड ऑफ ऑनर। काठमांडू में नेपाल क्रिकेट टीम के लिए नई जर्सी का अनावरण। नेपाल के खिलाड़ी शामिल हुए। ओडिशा के गंजम में धर्मेंद्र प्रधान ने एसडब्ल्यूआरओ जल वितरण परियोजना का शुभारंभ किया। कहा देश में विकास की रफ्तार और तेज होगी।
दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में उत्तराखंड रिकनेक्ट कनेक्शन 2025 का आयोजन। कार्यक्रम को लेकर सीएम रेखा ने जाहिर की खुशी। दिल्ली पुलिस ने हर नजर देश के लिए कार्यक्रम का किया आयोजन। दिल्ली पुलिस के प्रहरियों को सराहना के लिए सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया गया। नागपुर से पुणे पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत किया। राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यात्रियों को फूल बांटे। वर्ल्ड पैडल लीग के तीसरे सीजन में नजर आए फिल्म अभिनेता सलमान खान। सोहेल खान की टीम पैथर्स को चीयर करते दिखे सलमान। यूट्यूबर दीप रंजन सिचान गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश की शुरू की बाइक से यात्रा। गुवाहाटी की हरियाली, मनोरम पहाड़ियों और आकर्षक नदियों से मंत्रमुग्ध होकर शेयर की तस्वीरें। त्रिची के लोगों को सीएम स्टालिन ने दी अत्याधुनिक लो फ्लोर बसों की सौगात। तमिलनाडु सरकार में मंत्री के.एन. नेहरू ने बसों को हरी झंडी दिखाई। राजौरी में आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रही बेटियां। आजीविका मिशन से जुड़कर खुद की बदल रही तकदीर। नवसारी में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल। पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जबलपुर में आयोजित कंजलिया पर्व में बिखरे आस्था और संस्कृति के रंग। नई फसल की उन्नति के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है उत्सव। महिलाओं ने एक दूसरे को बधाई दी। गंजम में खारे पानी को सिंचाई और पीने योग्य बनाने की दिशा में बड़ी पहल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाटर प्लांट का उद्घाटन कर पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए 184 नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन किया। भूकंप रोधी होने के साथ कई मायनों में खास हैं ये अपार्टमेंट्स। भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमताओं को दर्शाने वाला नया वीडियो जारी किया। वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर के साथ राहत बचाव कार्यों की झलक दिखी। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बीजेपी ने निकाली तिरंगा रैली। घाटी के युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। भारत माता के जयकारे लगाए। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस गरुण दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी परियोजना का उद्घाटन किया। साइबर अपराध जांच से प्राप्त राशि के चेक वितरित किए गए। ओडिशा के खोर्धा जिले में मां भगवती मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। धराली हर्षिल में मिशन जिंदगी जारी। सेना की पैरा ब्रिगेड हाईवे रोपवे जिप तैयार की गई। ये लाइन हर्षिल को धराली से जोड़ेगी। धराली में प्राकृतिक आपदा के बीच भारतीय वायुसेना बनी देवदूत। Mi-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए धरासू भेजा गया। हर्षिल धराली में युद्ध स्तर पर व्यवस्था बहाल करने में जुटा प्रशासन। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और रेस्क्यू टीमें दिन रात काम करने में जुटी। बाढ़ प्रभावित उत्तरकाशी में संपर्क बहाल करने की कोशिश तेज। गंगनानी में आपदा में क्षतिग्रस्त बेली ब्रिज का किया जा रहा निर्माण। धराली में 7वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जिंदगी बचाने में जुटे बचाव कर्मी। अब तक 1300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली में आज आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। उत्तराखंड के कई जिलों में आज से 13 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिले में बारिश का येलो अलर्ट। टिहरी में भारी बारिश जारी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी। मूसलाधार बारिश से भूस्खलन, सड़क पर आया मलबा, यातायात प्रभावित। देहरादून में सुबह सुबह मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा, लोगों को मिली राहत। शिमला में घने बादलों और कोहरे के बीच अंधेरा छाया, लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार के मनेर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, कई इलाकों में पानी में डूबे। बाढ़ से गांव छोड़ शहर की ओर पलायन कर रहे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों में पानी घुसा। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे, नाव के परिचालन पर रोक लगी। हापुड़ में गढ़गंगा नदी का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान पर, कई इलाकों में परेशानी बढ़ी। गढ़गंगा के जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में डूबे, चारों तरफ पानी ही पानी। शाहजहांपुर में बाढ़ के तेज बहाव में बहा बाइक सवार समेत 4 लोग। प्रशासन ने 2 की बचाई जान, अन्य की तलाश जारी। कानपुर में भी लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी भरा।
गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे। मंदिर परिसर में घुसा बाढ़ का पानी। बुलंदशहर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, कई इलाकों में कटाव जारी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई मकान और मंदिर गंगा में समाये, कई घाट पानी में डूबे। प्रशासन ने लोगों से गंगा नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की, निचले इलाकों को खाली कराया। कोलंबिया के मेडेलिन में पुष्प महोत्सव लेटोस परेड में रंग बिरंगे फूलों के विशाल गुलदस्ते की निकाली शानदार झांकियां। इस परेड के लिए कई तरीके के फूलों से भव्य सजावट की गई। भारी भरकम फूलों को पीठ पर ढोकर ले जाने की ये परंपरा। फूलों की बड़ी बड़ी कलाकृतियों ने सभी को आकर्षित किया। फूलों की विशाल सजावट को देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। मेडेलिन की पुष्प विरासत और जीवांत संस्कृति का जश्न मनाया। शानदार पुष्प उत्सव में मेडेलिन की कला और संस्कृति की झलक। पुष्प उत्सव में फूलों में से सजी पुरानी कारों की परेड निकाली गई। कोलंबिया के सबसे रोचक और रंगीन उत्सवों में से एक है।